अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबियाल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम ही अहबाब की खिदमत में मेरा आज़ाना सलाम अर्ज़ है। आप जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दीजिए। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए और आपको एक अरसा हुआ कि आप औलाद के हवाले से आप मुख्तलिफ़ वज़ाइफ भी कर चुके होंगे, औलाद के हवाले से अगर आपके साथ कोई मेडिकली मसला है तो आप उसको भी यकीनी तौर पर उसका इलाज करवा रहे होंगे और आपने रूहानी अमाल को भी अपने साथ रखा होगा, क्योंकि औलाद में जो बंदिश होती है, जो जादू के ज़रिए लगाई जाती है, उसके लिए इसका इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूहानी इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर जो मेडिकली जो मामलात औलाद के हवाले से होते हैं वो पहले जादू की वजह से ही मेडिकली मामलात बनते हैं। चूँकि ये अक्सर देखा गया है जो लोग हमारे पास आते हैं, तो इस बेस पर मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये अक्सर जो होता है ना, ये जादू की वजह से ही मेडिकली मामलात बनते हैं। तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए तो आप दुआ करें असर के बाद और इशा के बाद। खुसूसन आपने या समीऊं का ये वजीफ़ा करना है 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके जो औलाद के मामलात हैं वो जल्द अज़ जल्द आपके मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इस वजीफ़े को थोड़ा आप कंटिन्यू रखेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी खूब बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ बयान किया इसको समझ कर दूसरे अहबाब तक इसको पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।